हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तरसेम जटैन। वेलकम यू ऑल एट जटैन क्लासेस। तो चलिए भाई, टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके टॉप 20 क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस। देखिए, हमारे पास तीन ट्रांजिशन एलिमेंट है सीरीज। हमारे पास स्कैंडियम वाली सीरीज है, उसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है हमारे पास इट्रवियम वाली। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है हमारे पास लेंथेनम वाली। ठीक है, ये तीन ट्रांजिशन सीरीज। ये क्या बोल रहे हैं, जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इनकी जो एटॉमिक रेडियस है बच्चे, क्या है एटॉमिक रेडियस, वो लगभग इक्वल क्यों होती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है बच्चे, यहां पर लेंथेनम के बाद यहां पर लेंथेनोइड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? लेंथेनोइड्स। और लेंथेनोइड्स में होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग सिमिलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E नॉट फॉर Mn3+ to Mn2+ इज मोर पॉजिटिव। देखो भाई, पहले मैं बता दूं 3+ से 2+ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, और 3+ से यहां पर भी 2+ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दोनों जगह पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यस और नो? अरे +3 से +2 पे जा रहे हो, +3 से +2 पे जा रहे हो, तो हो तो रहा है रिडक्शन। तो एक बात यहां पर लिख लीजिए, यदि रिडक्शन स्टेबल है, यदि रिडक्शन स्टेबल है तो E नोट वैल्यू, E नोट रिडक्शन वैल्यू लिखिए यहां पर, E नोट रिडक्शन वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी होगी। और दूसरा लिखिए, यदि ऑक्सीडेशन स्टेबल है, ऑक्सीडेशन स्टेबल है तो E नोट रिडक्शन वैल्यू छोटी होगी। सर इसका क्या मतलब है, समझिए भाई अभी आप ध्यान से। यहां पर Mn3+ से Mn2+ की जो वैल्यू आएगी वो मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बड़ी होगी ना। नेगेटिव नंबर छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बड़ी है किससे, Fe3+ से Fe2+ से। अब ध्यान से समझो, इसकी वैल्यू है बड़ी और इसकी वैल्यू क्या है, छोटी। ध्यान से समझना, यदि रिडक्शन स्टेबल है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी। तो यहां पर वैल्यू क्या है, बड़ी है। इसका मतलब इसमें से रिडक्शन स्टेट कौन सी बताओ, ये तो +3, ये +2, तो रिडक्शन तो इस साइड में हो रहा है ना। तो इसका मतलब यदि वैल्यू बड़ी है तो रिडक्शन वाली स्टेबल होगी, यदि वैल्यू छोटी है तो ऑक्सीडेशन वाली स्टेबल होगी। क्लियर? तो अब चेक करिए Mn2+ स्टेबल है या नहीं है Mn3+ के कंपैरिजन में। तो Mn3+, Mn की ऑक्सीडे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 3d5 4s2। बताओ, Mn3+ का मतलब है दो यहां से इलेक्ट्रॉन का, एक यहां से, तो 3d4। और Mn2+ का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3d5, तो 3d5। बताओ कौन स्टेबल है, 3d5 स्टेबल है, 3d4 स्टेबल है? 3d5 स्टेबल है। तो ये 3d5 में रहना पसंद करेगा, ये 3d4 में रहना पसंद करेगा। सर 3d5 में, तो यदि Mn3+ होगा कहीं पर तो वो बताओ Mn2+ बनने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? यस सर। और वो Mn3+ को Mn2+ बनने के लिए अपना क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्शन करवाना पड़ेगा। और यदि इसको रिडक्शन करवाना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू पक्का पॉजिटिव मिलेगी। बस कंफर्म हो गया। लेकिन इसमें कौन स्टेबल है बच्चे, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। अब बताओ Fe3+ में कितने बच गए, 3d5 बच गए। Fe2+ में कितने बच गए, 3d6 बच गए। तो बताओ इनमें कौन स्टेबल है, इनमें तो सर Fe3+ स्टेबल है। तो बताइए Fe2+ को यदि Fe3+ बनना है तो क्या करवाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। और यदि ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, छोटी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, डी में हमारे पास 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 1 से 2 इलेक्ट्रॉन लगभग। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब ये है क्योंकि डी और एस के बीच में जो एनर्जी गैप होता है बच्चे, क्या होता है, एनर्जी गैप,
वो कम होता है, पहला रीजन। और दूसरा, डी पार्शियली फील्ड होता है इनके अंदर, क्या होता है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, मतलब पूरी तरह से भरा नहीं होता, तो इसलिए वो अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कोई 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देता है, कोई 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यही रीजन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपके पास देखिए Cr3 प्लस से Cr2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फिजिबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको, मतलब इन तीनों में से इस वैल्यू को चेक करिए आप। आपको बताना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम कौन, उससे कम कौन। तो ध्यान से देखो, इधर साइड में क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन, इधर साइड में क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन, इधर साइड में क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन। मैंने आपको बोला था यदि रिडक्शन होगा, यदि रिडक्शन स्टेबल होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ठीक है। ये भी रिडक्शन देखो, पहले ये चेक कर लो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी। देखो +3 से +2 रिडक्शन है, +3 से +2 रिडक्शन है, +3 से +2 रिडक्शन है। आंख बंद करके आंसर दे दो बेटा, बताओ किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, Mn2 प्लस की। तो Mn2 प्लस को सबसे जल्द पसंद है ज्यादा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उससे छोटी किसकी वैल्यू, Fe2 प्लस की, थोड़ा बहुत उसको पसंद है, ठीक है। लेकिन क्रोमियम को तो +2 बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो ये ऑर्डर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को पसंद करने का, ठीक है। देखो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक हाई एक लो। यदि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी, यदि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। दैट्स गुड। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, क्यों है अच्छे कैटलिस्ट, क्योंकि उनके पास बच्चे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं उनके पास, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने के कारण, और वो अनपेयर्ड है, इसके कारण वो अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्योंकि कैटलिस्ट कौन होता है, मान लीजिए मैं कैटलिस्ट हूं और आप रिएक्टेंट हो, तो यदि मैं आपके साथ अच्छी से बॉन्ड बना सकता हूं तो आई एम ए गुड कैटलिस्ट। लेकिन मैं आपसे कब बॉन्ड बनाऊंगा, जब मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। हाँ जी सर बिल्कुल। Why there is increase in density from titanium to copper? टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक डेंसिटी में इंक्रीज क्यों होता है? तो सीधा सा आंसर है, डेंसिटी बढ़ने का कारण क्या होगा, मास बढ़ रहा होगा और वॉल्यूम घट रही होगी, बस यही रीजन है, मास का इंक्रीज होना और वॉल्यूम का डिक्रीज होना। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। टाइटेनियम +4 दे रखा है, वेनेडियम +2 दे रखा है, Mn3 प्लस Cr3 प्लस दे रखा है। विच आयन इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई? तो भी पहले तो इन सब की ऑक्सीडेशन आपको, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो टाइटेनियम कौन से नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे। तो +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए हैं, तो ये बच गया है आर्गन। क्या बच गया बच्चे, आर्गन। तो पहले वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। वेनेडियम, वेनेडियम कौन से नंबर पे आता है, ध्यान से चेक करिए भाई, आता है ये 22, 21, 22, 23 नंबर पे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो 3d1 बच गया है ये। तो Mn कहा, Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच गई है 3d4 यहाँ पर, ठीक है। Cr3 प्लस होता है हमारे पास, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तो 3d3 आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं, विच आयन इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबल वो होगा जहां पर फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आंसर आ जाएगा बच्चे ये पहले वाला। पहले वाला कौन है, टाइटेनियम +4। तो सबसे स्टेबल है टाइटेनियम +4, क्योंकि टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2 4s2। इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए यहाँ से, तो आर्गन बच जाएगा ना इससे आगे। तो क्या बच जाएगा इससे आगे, आर्गन स्टेबल। विच आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो बच्चे सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं और अपना रिडक्शन कर लेते हैं। अब मैं यदि मेरा रिडक्शन कर लूंगा तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मैं ले लूंगा इलेक्ट्रॉन। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता है वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बताइए इनमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने की किसको पड़ी है, बताओ। मेरे को यहां पर लग रहा है इसको पड़ी है। क्यों, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये 3d5 बन जाएगा, और 3d5 हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड के कारण ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। और ये तीसरे नंबर पे कौन है, Mn3 प्लस। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे Mn3 प्लस। क्लियर। नेक्स्ट, विच आयन इज कलरलेस एंड वाई। कौन सा आयन इनमें से कलरलेस है। कलरलेस वो आयन होता है जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक, वो कलरलेस होता है, ठीक। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा। यहां पर भी अनपेयर्ड है, यहां पर भी अनपेयर्ड है, यहां पर भी अनपेयर्ड है, सभी में अनपेयर्ड है। देखो 1 4 3 अनपेयर्ड है,
इसमें अनपेड नहीं है, तो इसका मतलब टाइटेनियम प्लस 4 है ना बच्चे, जो टाइटेनियम प्लस 4 ये कलरलेस कंपाउंड है बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मैं बता दूं आपको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये प्रिपरेशन पे है। किस पे है? प्रिपरेशन पे। किसकी प्रिपरेशन पे है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आप ये दोनों की प्रिपरेशन याद कर लेना, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है और पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। वहन क्रोमाइट और FeCr2O4, तो ये ले लेते हैं FeCr2O4 इज फ्यूज्ड विद NaOH, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बच्चे NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब है बच्चे ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अ येलो कलर्ड कंपाउंड ए इज ऑब्टेन्ड, यहां से एक येलो कलर का कंपाउंड ए बनता है। तो याद रखना यहां पर क्या बनेगा, देखो सोडियम क्रोम, तो सोडियम और क्रोमियम का कंपाउंड बन जाएगा Na2CrO4 जिसको सोडियम क्रोमेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम क्रोमेट। प्लस में आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा बच्चे Fe2O3 और प्लस में पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी बाहर हो जाएगा। तो पहली तो रिएक्शन हुई है और ये येलो कलर का कंपाउंड हमें मिल गया बच्चे ए। क्या मिल गया है? ए। क्या नाम है इसका? सोडियम क्रोमेट। फिर विच ऑन एसिडिफिकेशन, जो ए है ना बच्चे ए, तो क्या है ये Na2CrO4 विच ऑन एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट H2SO4, तो इसमें क्या डालना है हमें? डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। गिव्स अ कंपाउंड बी, ये कौन सा कंपाउंड दे देता है? बी। तो यहां पर जो बच्चे देखो ध्यान से सुनो, शुरू में बनेगा सोडियम क्रोमेट, दूसरी रिएक्शन में बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट, मतलब Na2Cr2O7 यहां पर बन जाएगा। प्लस में बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, प्लस में बनेगा पानी। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन याद करनी है आपको। फिर कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद KCl, ये कंपाउंड बी आ गया भाई। अब कंपाउंड बी को ले लेते हैं Na2Cr2O7 रिएक्शन विद KCl, ये किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चे? KCl के साथ रिएक्ट करता है। फॉर्म्स एन ऑरेंज कंपाउंड सी, ऑरेंज कंपाउंड सी बना लेते। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, पोटेशियम यहाँ पर सोडियम को धक्का मारेगा तो बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस बन जाएगा NaCl। तो ये ऑरेंज कलर का जो लास्ट में बना ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बना है। क्लियर? तो ये रिएक्शन है, याद कर लीजिए। फिर पूछा है कि बताइए इस ऑरेंज कलर के कंपाउंड का एक यूज, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या यूज है? पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इज एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स ओनली। किसी मेटल को, मान लीजिए कोई मेटल +1 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है, लेकिन जो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जैसे Mn+7 पर चली जाती है, क्रोमियम +6 पे चली जाती है, तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स के साथ ही क्यों शो करती है? वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह नाइट्रोजन के साथ क्यों शो नहीं करती? क्यों? क्योंकि बच्चे ऑक्साइड में कौन यूज होती है? ऑक्सीजन। और फ्लोराइड्स में कौन यूज होती है? फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है ये? EN मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और मेटल को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाएगा। क्लियर? समझ गए? हाँ जी सर। फिर यहीं पर एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से, इन दोनों में से कौन है जो मेटल को और भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाएगी? तो आंसर आएगा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास बचे दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो ये डाइवेलेंट है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेती है। तीसरा ये ब्रीजिंग एलिमेंट का काम कर सकती है बच्चे, ब्रीजिंग एलिमेंट का। ठीक है, कैसे मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे आपके पास K2Cr2O7 है, K2Cr2O7, तो देखो क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन ऐसे आ जाती है, इसकी स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ये ब्रिज बना लेती है एक तो, और एक डाइवेलेंट आइटम है, 2 बॉन्ड बना लेती है, लेकिन फ्लोरीन ऐसा नहीं कर पाती। मान लीजिए मेरे पास फ्लोरीन जोड़ोगे आप, तो फ्लोरीन 1 जुड़ गई, 2 3 4, मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्लोरीन जोड़नी पड़ेगी आपको ताकि मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाऊं। लेकिन ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी आधी। मान लीजिए 8 फ्लोरीन जोड़ रहे हो आप, लेकिन ऑक्सीजन कितनी काम आ जाएगी वहां पर? सिर्फ 4, क्योंकि डाइवेलेंट है वो। नेक्स्ट, विच मेटल शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज? कौन सी मेटल 3D सीरीज में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसानी से शो करती है? तो आंसर आएगा बच्चे कॉपर, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s1। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देती है और फिर 3D10 स्टेबल बच जाती है। इन विच ऑक्सो एनायन मैग्नीज एंड क्रोमियम शोज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर? ठीक है,
मैंगनीज किस कंपाउंड में, किस एनायन के अंदर, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज के अंदर, उसका जो ग्रुप का ग्रुप नंबर है ना, मैंगनीज का ग्रुप नंबर बता दूं मैं बच्चों आपको 7 होता है। तो ये इसके किस कंपाउंड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, तो आ जाएगा मैंगनेट में, MnO4 नेगेटिव में। किसमें बच्चे, MnO4 नेगेटिव में। देखो +7 आ गया ना, ठीक है, तो 7। क्रोमियम किस में शो करती है बताओ, इसके ग्रुप नंबर के इक्वल। क्रोमियम का ग्रुप नंबर होता है 6, तो Cr2O7 2 नेगेटिव में, Cr2O7 2 नेगेटिव में। देखो 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, डिवाइड बाई 2 तो +6, कितना आ जाएगा +6। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि इनके अंदर बच्चे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड। जैसे जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है, 3d10 4s2 पेयर्ड पेयर्ड। लेकिन जिंक का जो सबसे फेवरेट ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो कितना है +2। +2 में कितने इलेक्ट्रॉन इसके 3d10, अब भी पेयर्ड है। दोनों जगह पर ही सारे इलेक्ट्रॉन क्या है इसके बच्चे, पेयर्ड 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 है। इसी तरह से कैडमियम के होते हैं, इसी तरह से मरकरी के, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो d ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू विच दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये ऐसे बोल दीजिए, पार्शियली फील्ड d सब सेल इनके अंदर होती हैं, जिसके कारण ये कलर्ड कंपाउंड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका मैं ये 2 ही पार्ट करवाने वाला हूं आपको, लेकिन आप डिटेल में जटेन क्लासेस पे सर्च कर सकते हैं, या मैं यहाँ पर जो आई बटन दे रहा हूं मैं आपको, इस आई बटन पे जाइए और KMnO4 K2Cr2O7 की जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाली, वो करिए इस आई बटन पे जो अभी अभी गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, Fe2+ का ऑक्सीडेशन करवा रहा है कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और वो भी किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो देखो लिखने का तरीका शॉर्ट बता रहा हूं मैं, बैलेंस नहीं करवा रहा। तो पहले तो इसी को लिख दो एज इट इज, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव लिख दिया, फिर Fe2+ लिख दो, लिख दिया Fe2+, ठीक, फिर लिख दो एसिडिक मीडियम है तो H+, लगा दो एरो। अब बताओ क्रोमियम है, यदि Fe2+ को ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या बनाएगा, इसका Fe3+ बनाएगा बच्चे, ये बात पल्ले गांठ बांध लो। और खुद का इसका रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्रोमियम आ जाएगा यहाँ पर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, और प्लस में निकलेगा बच्चे पानी। क्या निकलेगा, प्लस में पानी। ये तो नॉर्मल इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। अब आता है इसके सवाल पैदा होता है इसको बैलेंस करने का। क्या होता है बैलेंस करने का, 2 क्रोमियम है तो यहाँ पर आ जाएंगे बच्चे 2 क्रोमियम, कितने आ जाएंगे 2 क्रोमियम। आयरन के आगे आएगा 6 और 6 आएगा भाई, आयरन के आगे कितना आएगा 6। हाइड्रोजन आते हैं इसमें टोटल 14H+, यहाँ पर आ जाएंगे 7 पानी। अब ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस, तो इसको रट्टा मार लो या वो जो आई बटन था वहां जाकर देख लीजिए डिटेल में कि कैसे समझा जाएगा। ठीक है, तो Fe2+ को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe3+ में। नेक्स्ट, आई नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो रहा है, MnO4 नेगेटिव करवा रहा है, तो ये लिखोगे आप पहले क्या, MnO4 नेगेटिव कौन से मीडियम में करवा रहा है, एसिडिक में, तो लिखोगे H+। किसका करवा रहा है, आई नेगेटिव का। आई नेगेटिव का बनता बेटा हमेशा I2, क्या बनता है I2, और Mn का बन जाएगा यहाँ पर Mn2+, क्या बन जाएगा Mn2+, और प्लस में लिखना होता है आपको पानी। क्या लिखना होता है बच्चे, पानी। अब करना पड़ेगा हमें इसको बैलेंस, क्या करना पड़ेगा बैलेंस। तो यहाँ पर 10I नेगेटिव आएंगे बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 5I2, कितना आ जाएगा 5I2। पानी कितने आएंगे भाई, पानी पानी 4 4 4 दूनी 8 8, हाँ जी 8 पानी आ जाएंगे, और यहाँ पर H+ आ जाएगी बच्चे 16, कितने आ जाएगी 16। ठीक है, हाँ 2MnO4 नेगेटिव आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2Mn2+। अब ये बैलेंस क्या कैसे करिए भाई, कैसे नहीं करिए, आप वहां से डिटेल में इसको सीख सकते हो, रिएक्शंस का आप देख लीजिए कैसे करना है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड। KMnO4 क्या बच्चे, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो KMnO4 को जब आप हीट करोगे, ध्यान से समझ लिए, पोटेशियम पर मैग्नेट है तो पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास K2MnO4, क्लियर। प्लस में मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा MnO2, और प्लस में निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस, बैलेंस आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैज ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस, इनकी सेम एटॉमिक रेडियस है, क्यों है,
क्योंकि जर्कोनियम और हाफनियम तक जाते टाइम बीच में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है बच्चे। क्या आ जाती है? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, जिसके कारण इनकी सिमिलर रेडियस है। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन को क्या करिए बच्चे, कंप्लीट करिए। अब ध्यान से रखो, एसिडिक मीडियम है, MnO4 नेगेटिव है, और यह नाइट्राइट। जब भी नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है तो बच्चे नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट। क्लियर? और Mn आ जाएगा हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी पीछे करवाई हुई रिएक्शन है, और प्लस में बनेगा बच्चे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। बैलेंस कर लीजिए बच्चे। यहाँ पर N के आगे 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, Mn के आगे 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए बस, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा 3H2O। क्लियर है? 16 है। ठीक है। HCl इज नॉट यूज्ड इन KMnO4 एंड K2SO4 टाइट्रेशन। तो देखिए जैसे ये ऊपर वाली रिएक्शन है ना, इसमें H+ लेकर एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर ज्यादातर H2SO4 ही यूज होता है। HCl क्यों नहीं यूज होता? तो क्योंकि भाई KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दोनों के दोनों बच्चे क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये HCl को ऑक्सीडाइज कर देंगे और यहाँ से क्लोरीन गैस बना देंगे बच्चे। क्या बना देंगे? क्लोरीन गैस। बेचारा HCl को डाल लेंगे तो हम इसलिए ताकि एसिडिक मीडियम हो जाए, और लेकिन ये KMnO4 K2 और Cr2O7 उसको ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, क्लोरीन गैस बन जाएगी, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम वहां पर क्या लेते हैं? H2SO4। सर H2SO4 को ऑक्सीडेशन नहीं करेगा क्या? नहीं, क्योंकि H2SO4 तो खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग बट Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो दूसरे का रिडक्शन खुद को ऑक्सीडेशन करें। खुद को ऑक्सीडेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करें, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करें वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करें, इसका मतलब खुद का रिडक्शन, इसका मतलब खुद का रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर? यदि Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चे, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस जल्दी से करेगा। ठीक है, तो चेक करो करेगा नहीं करेगा Cr2+। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें से एक चला गया, एक और निकालो, तो ये है 3d4। इसका मतलब 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यहां से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसके ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बन जाएगा? 3d3। तो बोलो 3d3 स्टेबल होते नहीं होता? होता है। देखो डी के अंदर 5 डिब्बे होते हैं, 3d3 स्टेबल होता है। क्यों सर, ये कैसे होता है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के कारण। भैया आपको ध्यान होना चाहिए, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के कारण ये 3 इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं कम एनर्जी पे। तो इसका मतलब ये तो मान गए कि हाँ जी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे चलो, Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है? क्या Mn3+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा? देखते हैं। 3d5 4s2 होता है Mn। 3+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर दो और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, हो गया 3d4। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा 3d4? हाँ जी सर ले लेगा बिल्कुल, क्योंकि 3d5 बन जाएगा, और 3d5 क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। तो बोलो Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देगा। नेक्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज हाई। वाई? देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब समझो। इसका मतलब बच्चे मान लीजिए Mn है और Mn है, Mn को Mn से तोड़ना मुश्किल क्यों है? Mn को Mn से तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। ये हाई क्यों है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में बच्चे स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। Cu2+ इज नॉट नोन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो कॉपर +1 की ऑक्सीडेशन वो देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होती है बच्चे। वैसे तो 3d10 4s1 होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो कॉपर प्लस बन जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि पानी के अंदर कॉपर प्लस होता ही नहीं, मतलब कॉपर +1 एग्जिस्ट ही नहीं करता पानी के अंदर। तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है पानी में? कॉपर 2+। सर कॉपर 2+ तो 3d9 होता है सर, ये तो स्टेबल भी नहीं, फिर भी कैसे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि एक्वस मतलब पानी। पानी से बच्चे देखो कॉपर +1 को पानी में से हाइड्रेशन एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है बच्चे? हाइड्रेशन एनर्जी। तो वो हाइड्रेशन एनर्जी लेगा, इसको एनर्जी मिलेगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा और वो आसानी से क्या बन जाएगा? कॉपर 2+। तो ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर +1 की बजाय कॉपर 2+ में एग्जिस्ट करता है। कहां पर? पानी में या एक्वस सॉल्यूशंस में।
यहाँ पर हमारे पास जो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो कंप्लीट होती है। इस पूरे चैप्टर में से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप पढ़ लेना भाई बुक में से, वो मैं बता रहा हूँ। एक तो है KMnO4 और एक K2Cr2O7, इनकी प्रिपरेशन और इनकी जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, वो हमारे चैनल पे जटेंड क्लासेस पे ये हमने करवा रखा है, तो आप वहां जाइए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रॉपरली। ये करना है आपको। और दूसरा करना है जो भी है आपको यहाँ पर करना है, ये जो ई नोट वाले क्वेश्चन है ना बच्चे, ई नोट वाले क्वेश्चन ये आपको करने हैं। क्लियर है? ई नोट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जाइए और हमें बताइए, और वीडियो लेक्चर को शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतने अच्छे वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए आप रेगुलरली विजिट करते रहें जटेन क्लासेस को, जहां पर आप मिल सकते हो मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर नया चैप्टर, नए टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।